आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है 10 और 11 दिसंबर को, उसी के रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो इस टाइप का है, जैसे कि दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को OQBJGT लिखा गया हो तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मदर से हम लोगों ने ये वाला कोड कैसे बनाया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मदर के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, एम का कोड कितना होता है 13, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, एच का होता है 8, ई का होता है 5 और आर का 18। और मदर से जो कोड बना हुआ है उसको भी लिख दिया OQBJGT। अब इस पे भी नंबरिंग दे देते हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा कोड है। ओके, ओ का कोड कितना होता है 15, क्यू का कोड कितना होता है 17, बी का कोड होता है 22 और जे का कोड होता है 10, जी का कोड होता है 7 और टी का कोड होता है 20। ओके, अब एक एक अल्फ़ाबेट लेके चलेंगे। एम से सबसे पहले हम लोग क्यू बनाएंगे। तो एम का कोड होता है 13, क्यू का होता है 15, कितना ऐड हुआ +2, तो हमारा 15 बन गया, तो ओ हमारा मिल गया। अब ओ से क्यू बनाना है, तो ओ का कितना होता है 15 और क्यू का होता है 17, तो 2 ऐड हुआ। ओके, इसी प्रकार टी से बी बनाना है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों, ये होता है 20, ये होता है 22, इसमें भी 2 ऐड हुआ। अब एच से क्या बनाना है, जे, एच का होता है 8 और जे का होता है 10, इसमें भी 2 ऐड हो गया। अब देखिए ई से हमें क्या बनाना है, जी, ई का होता है 5, जी का होता है 7, इसमें भी 2 ऐड हुआ। अब आर से हमें क्या बनाना है, टी, आर का कोड होता है 18 और टी का कोड होता है 20। ओके, तो मतलब एक सीरीज मिल गई, +2 +2 +2 सभी में ऐड हो रहा है। अब यही सीरीज हम लोग कायम रखेंगे नीचे वाले कोड में कि सिस्टर से कौन सा कोड बनेगा। ओके, अब क्या करते हैं गाइस, सिस्टर को लिख लिया। अब सारा कोड दे दिया, हर अल्फ़ाबेट का कोड दे दिया। एस का कोड होता है 19, आई का होता है 9, एस का होता है 19 और टी का होता है 20, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब देखिए सभी में 2 2 ऐड कर देंगे। 19 में 2 जोड़ा 21, 21 का कोड क्या होता है, यू। अब देखिए 9 में हम लोग 2 जोड़ेंगे 11, 11 का क्या होता है, के। अब एस का बारी आती है, एस की बारी, एस का होता है 19, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 किसका होता है, यू का। ओके, अब देखिए टी की बारी आई, टी की होता है 20, 20 में 2 ऐड किया 22, 22 किसका होता है, वी। अब आई है ई की बारी, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 किसका होता है, जी का। अब आर की बारी आई, आर में 2 ऐड किया, आर का होता है 18 और इसका हो जाएगा 20। ओके, तो 20 किसका होता है, टी। तो हमें क्या कोड मिल गया, UKUBGT। तो आंसर क्या हो जाएगा, UKUBGT। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, UKUBGT, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को CBT-JD लिखा गया तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखेंगे। तो वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बेसिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, ए का होता है 1, एस का होता है 9, आई का होता है 9, देखिए एस का होता है 19 और आई का होता है 9 और सी का होता है 3। बेसिक से क्या कोड बना, CBT-JD। अब इस पर नंबरिंग दे देते हैं 3, 2, 20, 10 और 4। ओके, अब हम लोग एक एक अल्फ़ाबेट देखेंगे। बी का कोड होता है 2, बी से हमें सी बनाना है, तो सी का कोड कितना होता है 3, मतलब 2 में 1 ऐड किया तो 3 बन गया। अब आता है ए की बारी, 1 में 1 ऐड किया तो हमारा 2 बन गया, मतलब बी कोड बन गया, ए से बी। अब देखिए गाइस, एस का होता है 19, एस से हमें बनाना है टी और टी का होता है 20, तो कितना ऐड हुआ, 1। आई का देखिए दोस्तों 9 होता है और जे का होता है 10, तो 1 ऐड हुआ हमारा। ओके, सी का होता है 3 और डी का होता है 4, इसमें भी 1 ऐड हुआ, मतलब सीरीज हमें मिल गई +1 +1 +1, सभी में +1 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग लीडर का कोड बनाएंगे, तो लीडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देंगे और उनके अल्फ़ा कोड लिख देंगे। ओके, एल का कोड होता है 12, ई का होता है 5, ए का होता है 1, डी का होता है 4, ई का होता है 5, आर का होता है 18 और सभी में एक 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 ऐड करते जाएंगे। 12 में एक हम लोगों ने ऐड किया तो 13 किसका होता है, एम का। ओके,
5 में 1 ऐड किया 6, 6 किसका होता है एफ का। 1 में 1 ऐड किया 2, 2 किसका होता है वी। 4 में 1 ऐड किया 5, 5 किसका होता है ई का। अब 5 में 1 ऐड किया तो 6, 6 किसका होता है एफ का। 18 में 1 ऐड किया तो 19, 19 किसका होता है यस का। तो नया जो कोड हमें मिल गया वो मिल गया MFBEFS। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है MFBEFS। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेकर को ACJGQ लिखा गया हो तो उसी संकेत भाषा में सर्ट को क्या लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए बेकर के सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए और कोड का नाम दे दिया। ओके, तो कोड कितना हो जाएगा, बी का होता है 2, ए का होता है 1, के का होता है 11, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। और बेकर से हमें क्या बनाना है, ACJGQ। तो इसके भी अल्फ़ा कोड दे देते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3 और जे का होता है 10 और जी का होता है 7 और ई का 17। तो गाइस देखिए अब क्या करेंगे, 2 से हमें 1 बनाना तो क्या किया, 1 हटा दिया। अब 1 से हमें 3 बनाना प्लस 2 ऐड कर दिया। अब 11 से 10 बनाना तो क्या किया, -1 कर दिया। अब 5 से हमें 7 बनाना है तो प्लस 2 ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, 18 से 17 बनाना है तो -1 कर दिया। मतलब जो सीरीज़ हमें मिली है वो -1, +2 की मिली है। यही सीरीज़, यही कंडीशन, यही शर्त हमें आगे भी फॉलो करनी है जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो कैसे करेंगे गाइस, तो दोस्तों देखिए हमें सर्ट का निकालना है। तो सर्ट का कैसे निकालेंगे, सर्ट के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे लिख दिया, SHIRT, सभी के कोड दे दिए 19, 8, 9, 18, 20। अब पहले हम लोगों ने क्या किया था, -1 और +2, यही सीरीज चल रही थी। तो 19 में 1 हटाया 18, 18 किसका होता है आर का। अब क्या करेंगे, 8 में 2 ऐड कर देंगे 10, 10 किसका होता है जे का। अब 9 में 1 हटा देंगे 8, 8 किसका होता है एच का। अब 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, 20 किसका होता है टी का। अब 20 में 1 घटा देंगे तो 19, 19 किसका होता है एस का। तो जो हमें कोड निकल के आया वो आया हमारा RJHTS। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, V, RJHTS, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौन को ILPB लिखा जाए तो क्रिप को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये भी हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस देखिए गौन को क्या लिख रहे हैं, ILPB। तो सारे अल्फ़ाबेट के नंबरिंग कोड दे देते हैं। जी का क्या होता है 7, ओ का होता है 15, एन का होता है 14 और ई का होता है 5। क्या बना, ILPB। इसका भी कोड दे देते हैं 9, 12, 16 और 2। अब क्या करेंगे, 7 से हमें 9 बनाना है प्लस 2 ऐड कर दिया। अब 15 से हमें 12 बनाना है तो -3 कर दिया। अब 14 से देखिए 16 बन रहा है। ओके, 14 से 16 बनना है तो प्लस 2 ऐड कर दिया। अब देखिए 5 से कितना बनना है 2, तो मतलब -3 हो रहा है। मतलब जो हमें सीरीज़ मिली है वो +2, -3 की मिली है। यही सीरीज़ हमें अगले वाले कोड में फॉलो करनी है। तो हमें ये दे दिया। क्रिप को हमें कैसे लिखेंगे, तो क्रिप के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 3, 18, 9, 2। तो सबसे पहले 2 ऐड करेंगे तो 5 मिल गया। ओके, अब -3 घटाएंगे 18 से 15 मिल गया। तो इसका कितना होता है ओ का। अब 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 किसका होता है के का। अब बी में -3 करेंगे, मतलब 2 में -3 किया तो 25 हमें मिल गया, क्योंकि पीछे जाएगा बैक बढ़ जाएगा तो हमें 25 किसका होता है वाई का। तो जो नया कोड हमें मिला वो मिला हमें EOKY। ओके, तो गाइस हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा EOKY। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को QREOH लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को क्या लिखा जाता है। तो इसका भी कर लेते हैं। तो गाइस देखिए नोबल को क्या लिख रहे हैं, QREOH। ओके, अब नोबल के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, उसके कोड भी लिख देते हैं। एन का होता है 14, ओ का 15 और बी का 2 और एल का 12 और ई का 5। ओके, नोबल से हमें क्या बनाना है, QREOH बनाना, ये हमें पता है। तो इसके भी कोड लिख देते हैं 17, 18, 5, 15, 18। अब देखिए एन से हमें क्यू बनाना, देखिए 14 से 17 बनाने में +3 ऐड हुआ। अब ओ से हमें आर बनाना है, तो 15 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 18। अब हमें बी से ई बनाना है, तो बी का होता है 2 और इसका होता है 5, मतलब +3 ऐड हुआ। अब एल का होता है 12, ओ का होता है 15, इसमें भी +3 ऐड हो गया। ई का होता है 5 और एच का होता है 8, इसमें भी +3 ऐड हो गया। मतलब +3 की सीरीज़ हमें मिली, सभी में +3 ऐड हो रहा है। यही सीरीज़ हम लोग कायम रखेंगे अगले कोड में। ओके, प्लेट के हम लोग नंबरिंग दे देते हैं 16, 12, 1, 20, 5। 16 में +3 ऐड किया 19, 19 किसका होता है एस का। अब 12 में 3 ऐड करेंगे
तो 15, 15 किसका होता है ओ का। अब 1 में 3 ऐड किया तो 4, 4 किसका होता है डी का। अब 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23, 23 किसका होता है डब्ल्यू का। अब 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 किसका होता है एच, मतलब SODWH, यही हमारा आंसर हो जाएगा SOD। तो ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा आंसर SODWH, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि एक संकेत के अनुसार नंबर को UNBMRE लिखा जाता है तो घोस्ट को क्या लिखेंगे उसी संकेत के अनुसार। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो कर लेते हैं। तो गाइस देखिए नंबर का कोड क्या था, नंबर को क्या लिखा जाता है UNBMRE, मतलब जो नंबर के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया, अलग थलग। अब देखिए NU से हमें UN बनाना है, शुरुआत के 2 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। तो देखिए U आगे हो गया, N पीछे हो गया। ओके, अब MB को लेते हैं, MB से हमें BM बनाना है, इसको भी हम लोगों ने आगे पीछे कर दिया। ओके, अब ER से हमें RE बनाना है, तो इसको भी आगे पीछे कर दिया। उसी प्रकार हम लोग घोस्टस को भी करेंगे, घोस्ट को भी ऐसे ही कर देंगे। शुरुआत के 2 अल्फ़ाबेट लिए, इसको भी आगे पीछे कर दिया, HG हो जाएगा। अब OS को लिया, इसको भी आगे पीछे कर दिया। TS को लिया, इसके भी आगे पीछे कर दिया। जो हमें नया मिला वो हमारा हो जाएगा HGSOST। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HGSOST हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोर को ADCB तथा रोज को VDAM लिखा जाता है तो उसी भाषा में श्योर को क्या लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो हमें जैसा कि बताया कि शोर को क्या लिख रहे हैं ADCB और रोज को क्या लिख रहे हैं BDAM, तो हमें श्योर को क्या लिखना है। तो दोस्तों देखिए S का कोड क्या है A नीचे लिख दिया। U का हमें ढूंढना है तो U का कोड क्या है C, इसको भी नीचे लिख दिया। R अल्फ़ाबेट अगला आता है हमारा, R का क्या कोड है V, B लिख दिया। अब E का कोड देखिए, E का कोड क्या है M, तो M को भी नीचे लिख दिया। तो जो नया हमें कोड मिला वो मिला ACBM। तो गाइस हमारा ऑप्शन है आंसर हो जाएगा ACBM, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में AXBNP का कोड 74,329 तथा XLNB का कोड है 4623, तो ब्लैंक्स का कोड क्या होगा, करते हैं। जैसा कि गाइस हमें पता है AXBNP का कोड क्या है 74329 और AXLNB का कोड क्या है 4623 और ब्लैंक्स का हमें कोड निकाला है। B का अल्फ़ाबेट का कोड देखिए क्या है 3 नीचे लिख दिया। L का ढूंढो, L का कोड क्या है, L का देखिए 6 है, 6 नीचे लिख दिया इसके। अब A का कोड ढूंढिए, A का कितना है 7 नीचे लिख दिया। N का देखिए दोस्तों 2 है, 2 नीचे लिख दिया यहाँ पे। अब X का ढूंढता है, X का कोड क्या है देखिए 4, इसमें भी 4 है तो 4 नीचे लिख दिया। तो जो नया हमें कोड मिला वो मिला हमें 36724, मतलब 36724। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 36724 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। यदि सिंगर का कोड ये है और लाइसेंस का ये कोड है तो गोल का कोड क्या होगा, इसको भी हम लोग करते हैं। जैसा कि गाइस पता है सिंगर का कोड क्या है 463215 और लाइसेंस का क्या है, एल का कोड है 9, आई का है 6, ए का कोड है 8, एस का है 4, यू का है 7, एन का है 3। तो गोल का कोड हमें ढूंढना है, क्या करेंगे। तो जी अल्फ़ाबेट देखिए ये है, जी का कोड क्या है 2 नीचे लिख दिया। अब ओ का ढूंढना है गाइस, ओ का कितना है 7 नीचे लिख दिया। अब ए का ढूंढना है, ए का कहाँ है, ए देखिए 8 तो 8 नीचे लिख दिया। एल का ढूंढना है, एल का है 9, ओके 9 नीचे लिख दिया। तो 2789 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 2789 मिल जाए तो भाई हमारा, तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा 2789। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन बनता है। यदि लब को ये लिखा जाता है तथा केप को ये लिखा जाता है तो क्लेप को क्या लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि हमें पता है लब का कोड क्या है, देखिए एल का कोड है परसेंटेज, ओ का कोड है मल्टीप्लाई, वी का कोड है माइनस और ई का कोड है रेक्टेंगल, ओके। सी का कोड है डॉलर और ए का कोड है ट्रायंगल और वी का कोड है माइनस और ई का कोड है रेक्टेंगल। तो क्लेप का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखिए क्लेप में पहले सी का कोड देखेंगे। सी का कोड क्या है डॉलर लिख दिया। एल का कोड देखिए क्या है परसेंटेज लिख दिया। ए का कोड क्या है ट्रायंगल भी लिख दिया। बी का कोड देखिए माइनस लिख दिया। ई का कोड है रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल लिख दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा
परसेंटेज, और ये सब पूरा हो जाएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में स्टीडी का कोड ये है, एंट्री का कोड ये है, तो सीडेट का कोड क्या होगा? तो इसको भी करते हैं। तो गाइज हमें स्टीडी का कोड पता है, एस का कोड क्या है मल्टीप्लाई, टी का कोड है एरो, ई का कोड है माइनस, ए का कोड है परसेंटेज, और डी का कोड है ट्राइंगल, वाई का कोड है जीरो, सॉरी ये पॉइंट। ओके, ई का कोड है माइनस, एंट्री में देखिए, एन का कोड है रेक्टेंगल, टी का कोड है एरो, आर का कोड है ये गोले के अंदर मल्टीप्लाई, और बाई का कोड है डॉट। ओके, तो हमें सीडेट का कोड बताना है। एस का कोड हमें पता है, एस का कोड देखिए दोस्तों, सबसे पहले एस का कोड है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। ई का कोड है हमारा माइनस, माइनस लिख दिया। डी का कोड हमारा क्या है ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख दिया। ए का कोड हमारा क्या है परसेंटेज, परसेंटेज लिख दिया। और टी का कोड क्या है हमारा एरो, एरो लिख दिया। ई का कोड देखिए दोस्तों क्या है माइनस, माइनस लिख दिया। तो जो हमारा आंसर बनता है वो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस, ट्राइंगल, परसेंटेज, एरो और माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि घर को कमरा कहा जाए, कमरा को दरवाजा कहा जाए, और दरवाजे को खिड़की, खिड़की को छत, छत को सीढ़ी कहा जाए, तो मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप लास्ट में चले जाइए कि मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको पता है कि कमरे में बैठेंगे। तो कमरे को दोस्तों देखिए क्या कहा जा रहा है, ये देखिए कमरा को दरवाजा कहा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दरवाजा। ओके, तो आप सेंस लगा सकते हैं कि जो मेहमान होंगे उसको आप कहाँ बैठा लेंगे, कमरे में तो बैठा लेंगे, तो कमरे को क्या कह रहे हैं दरवाजा, तो आंसर भी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का हमारा, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग। यदि चारपाई को कुर्सी, कुर्सी को पतंग, पतंग को सोफा, सोफा को डोर तथा डोर को स्टूल कहा जाता है, तो पतंग किसके द्वारा उड़ा जाती है? इसमें भी हम लोग लास्ट में जाएंगे, क्या पूछा जा रहा है ये डिस्कस करेंगे। तो पतंग किसके द्वारा उड़ाई जाती है? आपको पता है कि डोर के द्वारा। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे डोर को क्या कहा जा रहा है। देखिए चारपाई को कुर्सी कहते हैं, कुर्सी को पतंग, पतंग को सोफा, सोफा को डोर, डोर तथा डोर को स्टूल कहा जाता है। ओके, तो पतंग किसके द्वारा उड़ाई जाएगी? स्टूल के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 14वां, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ होंगे, उगे होंगे, कहाँ पर होंगे? तो हमें पता है कि दोस्तों फल जो उगते हैं वो वृक्ष पर उगते हैं। अब क्वेश्चन में वृक्ष को क्या कहा जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आसमान, तो जो फल उगेंगे, फल होंगे आसमान में होंगे, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, यदि किसी कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है और ये इसका है और इसको ये कहा जाता है, तो बॉय के लिए कोड क्या होगा? इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी जो दिए हुए हैं सेंटेंस उनके सारे कोड लिख लेते हैं। ओके, इसको ये कहा जाता है, इसको ये, और ये तीसरे को ये कहते हैं और इसको ये कहते हैं। तो क्या करेंगे गाइस? तो सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण की तुलना दूसरे से करेंगे। तो क्यू यू ओ देखिए इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, दोनों में कॉमन है। ओके, अब देखते हैं और क्या क्या आगे किसमें किसमें क्या कॉमन है। ओके, तो इस हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके, इस तो क्यू यू ओ का हमारा जो आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है अगर, तो हमारा इज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग पहले और तीसरे को करके देखते हैं, तुलना करके, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलता। अब पहले और चौथे को करके देखते हैं, तो हमारा क्या मिलता है क्यू यू आई। ओके, अब इसमें देखेंगे पहले और चौथे में क्या मिल रहा है गुड, गुड, तो क्यू यू आई का कोड क्या हो जाएगा गुड। ओके, इसी प्रकार पहला तो खत्म, जो हीर रह गया हमारा, तो हीर का क्या हो जाएगा बॉय। ये देखिए मैंने लिखा है हीर का बॉय हो जाता है। इसी प्रकार अदर कंप्लीट आप कर सकते हैं तुलना। तो पूछा क्वेश्चन में क्या जा रहा है उसका हम लोग कोड निकाल लेते हैं सबसे। तो गाइज हमसे पूछा जो जा रहा है बॉय के लिए कोड पूछा जा रहा है, तो हम लोगों ने हीर का क्या निकाला था बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा हीर। ओके, तो बॉय का हो जाएगा हीर या हीर का बॉय, तो आंसर यही हमारा हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है 16वां क्वेश्चन, इसका कोड क्या है राम इज वॉकिंग, और ये इसका कोड क्या है यू आर वॉकिंग, तो इसका अर्थ है ही इज गोइंग। तो राम के लिए कोड हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। राम का कोड निकालना है, तो दोस्तों देखिए पहले इक्वेशन में राम आ रहा है। ओके, तो पहला इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी लेना है। अब देखिए इसमें देखिए जे एन एस है और इसमें भी जे एन एस हम लोग ढूंढते हैं, जे एन एस तो है नहीं कहीं। ओके, तो पहले और दूसरे को हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो पहले और दूसरे में क्या क्या मिल रहा है कौन, और इसमें वॉकिंग। ओके, तो
कौन का क्या हो जाएगा, वॉकिंग। अब पहले और तीसरे को कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो सेल मिल रहा है, इसमें भी सेल मिल रहा है। ओके, तो और इसमें क्या मिला, इस तो सेल का कोड क्या हो जाएगा, इस। बच्चा जो हमारा है JNS, तो वो हमारा कोड हो जाएगा राम का। ओके, तो JNS का कोड क्या हो जाएगा, राम। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गाइस